सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। सब अच्छे होपफुली अच्छे होंगे और अपने ऑफिसर बनने के सफ़र को बढ़िया से तय कर रहे होंगे। क्लियर। चलिए हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी क्वांटिटी एप्टीट्यूड। उसका एक सेशन आ चुका है। पहले सेशन में हमने बड़ी कुछ डिस्कशन की थी। नेक्स्ट सेशन में हमने क्वेश्चंस किए थे। उसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने लेके आया हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। क्लियर। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है हमारी। और जैसे कि मैंने बोला था डीआई को भी साथ में लेके चले। डीआई का भी एक आधा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। क्लियर। बिफोर दैट मैं अगर आपको बताऊं कि आरबीआई ग्रेड बी 2024 कंप्लीट आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2024 लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर हम बात करेंगे फेज 1 एंड फेज 2 कंप्लीट। क्लियर। प्रिपेयर विद अभी वीडियो, उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर। देखो एप्टीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट है आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, है ना। मैं आपको एक बताऊं, अपनी कैलकुलेशन पे कमांड बनाइए। ज्यादा ट्रिक्स को देखो, ज्यादा ट्रिक्स को नहीं देखना आपने, ठीक है। ट्रिक्स को ज्यादा याद नहीं रखना। क्या करो, ट्रिक्स कम रखो बट प्रैक्टिस पे फोकस रखो। समझ आई बात। ट्रिक्स पे कम, इस प्रैक्टिस नाम के वर्ड पे हमने ज्यादा फोकस करना। इसीलिए आपको मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि मिले जुले क्वेश्चन है जैसे आपको आते हैं। क्लियर। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहला, देखिए। द रेशो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन टू डिफरेंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, पांचवें का ऑल्टरनेट टॉपिक्स क्या थे। जैसे मैं ऐसी बात करूं, मैं बता देता हूं आपको। आपके पास टाइम है 10 सेकंड। बताइए, चलिए जाता हूँ, पढ़ता हूँ। द रेशो वाटर एंड अल्कोहल इन, यहाँ से तो पता चल रहा है किसका है, रेशो एट प्रपोर्शन। क्लियर। मिक्सचर का भी बोल सकते हो उसे आप, क्योंकि सी के अंडर आ जाता है ये। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं इस तरीके से। द रेशो वाटर एंड अल्कोहल इन टू डिफरेंट कंटेनर्स इज 2:3 एंड 4:5। अगर मैं किसकी बात करूं, वाटर अल्कोहल, ए की बात करूं, क्या है मेरे पास 2:3, और बी की बात करूं, ये कितना है 4:5। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, वाटर, देन वी हैव। डोमिनेट का मतलब क्या है कि पहले मैं किसको ले रहा हूँ क्वेश्चन में, ये देखना आपने। क्लियर। इन व्हाट रेशो वी आर रिक्वायर्ड टू मिक्स द मिक्सचर ऑफ टू कंटेनर्स in order to get the new mixture in which ratio of alcohol and water is alcohol and water। अब इसमें क्या है, अल्टीमेटली जब मुझे इन दोनों को मिलाना, तो मुझे क्या देना है, वाटर अल्कोहल किस रेशो में। क्वेश्चन में क्या दिया, अल्कोहल पहले वाटर बाद में, यानी कितना आ गया। इसको याद रखना, बच्चे 7:5 ही लेके कर देते और यहाँ पे हो जाता गलत। इसके लिए स्पेशली क्वेश्चन लेके आया मैं। क्लियर। चलो देखो अब इस पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, करके देखेंगे इसको, ट्राई कर लो, करना है तो बहुत सारे तरीके, बट सबसे बेस्ट तरीका इसका एलिगेशन। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इसका, पहले वाटर पे लगाइए जरा। मैं वाटर पे एलिगेशन लगाने लगा पहले। चलो देखो, यहाँ पे अगर टोटल 5 यूनिट है, तो यहाँ पे कितने यूनिट है स्टूडेंट्स, 9। अगर मैं वाटर की बात करूं, पहले वाटर कितना है, 2/5 है। क्लियर। देन कितना है सेकंड वाले, 4/9। और फाइनली वाटर कितना चाहिए मुझे, यहाँ पे कितना, 12 यूनिट, 5 आउट ऑफ, मेरे को बेसिकली ये चाहिए। क्लियर। 5 आउट ऑफ 12। अब क्या करना है, माइनस करोगे। देखो माइनस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 12, 5 और 9 का एलसीएम लो। 12, 5 और 9 का एलसीएम लो। देखो 9 और 5 का एलसीएम, इसका 9 और 9, 36, 36 गुना 5 कितना होगा, 180। तो इसका एलसीएम, आपको मैं वही तो कह रहा था, ट्रिक्स कम याद रखो, प्रैक्टिस हमें ज्यादा कर दिया क्वेश्चंस के। तो इसको सबको 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 180, 180, 180। क्लियर। तो भाई ये कितना हो गया, 36, यानी कितना आ गया 72। ये कितना हो गया 20, यानी कितना आ गया 80। और ये कितने में जाएगा, 15 में, 15 पंजे 75। देखो एलिगेशन की सबसे खास बात क्या है जो आपने ध्यान में रखनी है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं भी बीच में। देखो ये 72 और 80 के बीच में आ रही है, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ठीक है, बट है कहीं ना कहीं। क्लियर। तो माइनस कीजिए, 70, 80 माइनस 75 इज 5, 75 माइनस 72 इज कितना, 3, तो आंसर इज 5:3। और आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है यही प्रोसेस अब आप एल्कोहल पे लगा के देखिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है कि क्या आपका 5:3 आ रहा है आंसर। क्लियर। नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पहले मैं करवा दूंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है मेरे पास, फ्रॉम अ कंटेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ वाइन कीप हैज टोल्ड
15 लीटर ऑफ वाइन एंड रिप्लेस इट विद सम सेम क्वांटिटी, मतलब 15 लीटर उसने वाइन निकाली है और रिप्लेस सेम क्वांटिटी विद वाटर, मतलब 15 लीटर वाइन निकाल के 15 लीटर उसने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। क्लियर। ही अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस 10 इन द आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स, मतलब उसने रिपीटेड द सेम प्रोसेस 10 इन 3 अटेम्प्ट्स, मतलब 3 अटेम्प्ट में। क्लियर। द रेशो वाइन एंड वाटर बिकम्स 343 रेशो 169। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का। भी किसका, कॉन्टिन्यूस बोल लो या अब लगातार सक्सेसिव बोल सकते हो उसको कि सेम, बट रिप्लेसमेंट भी कैसी है, सेम, और यू कैन से दैट कांस्टेंट, कि सेम रिप्लेसमेंट हो रही है, कांस्टेंट रिप्लेसमेंट हो रही है, कि जितना मैं निकाल रहा हूं इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी मुझे। 1 माइनस ऑफ क्वांटिटी आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी रेज टू पावर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ, कितनी बार ये बात हो रही है, नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू रिमेनिंग अपॉन टोटल। क्लियर। ये रेशो में भी हो सकता है और एक्चुअल क्वांटिटी में भी हो सकता है। क्लियर। अब ध्यान से सुनो करना क्या। देखो उसने बोला 1 माइनस क्वांटिटी आउट कितनी हो रही है, हर बार 15 बार हो रही है, नहीं हो रही है, ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपॉन हमें निकालना क्या है, अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, मतलब मुझे टोटल क्वांटिटी निकालनी है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड आउट टोटल क्वांटिटी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल क्वांटिटी रेज टू पावर 3, क्योंकि ये टोटल कितने बार आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स लिखा है ना, तो 3 अटेम्प्ट के बाद देखना है मुझे क्या हो रहा है। क्लियर। इज इक्वल टू रिमेनिंग कितना, देखो रिमेनिंग है 343 और टोटल कितना था 343 प्लस 169, यानी 343 और ये कितना हो गया 34 और 6 50, 4 3 12 512। क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चंस की क्या खास बात है, देखो होपफुली ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, और कब लगेगा फॉर्मूला ये भी आपने नोट करना है। क्लियर। और अगर किसी को क्वेश्चन आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हाँ जी आपका हो गया था, ताकि आई कैन इंश्योर कि हाँ बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है। और ये मत सोचना भी कि नोटिफिकेशन आएगी तो तैयारी शुरू करेंगे, जब नोटिफिकेशन आए तो तैयारी होनी चाहिए, जब ग्रेड भी क्लियर होगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगी फिर अब तैयारी शुरू करेंगे, तैयारी शुरू हो चुकी है आपकी, अब लगे हो निरंतर लगातार, आप देख रहे हैं ना आपके ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस आ रही है, तो बस लगे रहिए। ठीक है। चलिए देखिए अब क्या आ रहा है मेरे पास, 1 माइनस 15 अपॉन टोटल क्वांटिटी इसकी पावर 3 इज इक्वल टू, ये कितना मेरे पास, 7/8 का क्यूब है। ये बताओ, हमेशा हमेशा हर केस में यही होता है, जितने क्वेश्चन मुझे दिखे जाते हैं मैक्सिमम में यही हो, 99.99% है ना, क्योंकि डिटोल भी मारे 0.00 0.99% तो 0.1% हो सकता है कि यहाँ पे क्यूब ना बने या स्केयर ना बने, मैक्सिमम केसेस में पावर्स कटती हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया, 1 माइनस 15 अपॉन टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू हाउ मच, 7/8, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस ऑफ 7/8 इज इक्वल टू कितना 15 बाय टोटल क्वांटिटी, तो ये कितना आ गया 1/8 इज इक्वल टू 15 अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 15 ठीक, कितना होता है आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 120। क्लियर। तो होमवर्क याद है, होमवर्क है आपका। देखो मैं एक ही बात मानता हूं, अगर आपने किसी चीज में परफेक्शन करनी है ना, वो एक ही तरीके से हो सकते हो, भगवान ने दूसरा तरीका बनाया नहीं, वो क्या आपके पास रेगुलर प्रैक्टिस। बस देयर इज ओनली वन वे टू perfect yourself in any topic, any subject, and that is your regular practice, because after doing regular practice you will let you know your weak points, your strong points, कि आपके कौन से क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो वहां से काफी कुछ पकड़ बनेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव super important question of time and work. 12 men can complete a work in 8 days, 16 women can complete the same work in 12 days.
8 men and 8 women start working and work for 6 days. How many more men are to be added to complete the remaining work in 1 day? चलो देखिए जरा, तो सबसे पहले वर्क निकालो, मतलब 12 men can complete a work in 8 days and 16 women can complete a work in 12 days. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, 8 दूनी 16. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एफिशिएंसी. So 1 man is equal to 2 women. So man upon woman is how much? 2 upon 1. So our total work will be how much? 12 man into 2 into 8. It means it is 24 into 8. Don't multiply and increase your कैलकुलेशन. इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है. यहाँ पे पुट करोगे 16 गुना 1 गुना 12, तो ये भी कितना का 16 गुना 12 ही एक्चुअली है. क्लियर. अब देखो क्या कर रहे हैं. 8 men and 8 women started the work for 6 days. इसका मतलब वर्क डन. ये मेरी स्टेज 1. भाई स्टेज 1 में काम कितना हुआ, कितना काम हुआ देखो. 8 men plus 8 women, इन्होंने कितने दिन काम किया स्टूडेंट्स? 6 days. 8 कॉमन लीजिए जरा, ये कितना आया, मैन कितना 2 प्लस 1 इंटू 6, तो ये कितना हुआ 8 गुना 3 गुना 6. मैंने अभी बोला था ये अननेसेसरी की कैलकुलेशन करके अपने क्वेश्चन को कैलकुलेटिव मत बनाइएगा. तो ये कितना है 24 गुना 6. देखो इजीली 24 गुना 8 कोई ज्यादा नहीं है, बट क्यों करना है. तो ये मेरे पास क्या टोटल वर्क, दैट इज माई टोटल वर्क. दिस इज माई टोटल वर्क एंड दिस इज माई वर्क डन. So what will be my remaining work? And what will be my remaining work? My remaining work will be 24 into 8 minus of 24 into of 6 means we are left with 8 minus of 6. 24 into 2, how much? 48 units of work is still left to do. Okay. So how will I do this? अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए. व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग. लेट मी रीड आउट वंस मोर. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज सेइंग how many more men to be added to complete the remaining work in 1 day. It means 8 men plus 8 women. Here M and women are M and W designate, or you can say that related to the efficiency, plus number of men is equal to how much in how much days in 1 day, and work is 24. Clear. तो यहाँ पे पुट कीजिए जरा 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मैन की एफिशिएंसी कितनी इंटू 2 इज हाउ मच 24. सो डाल दो 16 8 मिनट नॉट इट्स 48 नॉट 24 इट इज 48. सॉरी, वो गलती से लिख दिया मैंने. 48 इज द remaining work, not 24. Okay, so it's it will be 16 plus is 24 to 2 into number of men is equal to how much? 48 minus of 24, which is equal to 24. So number of men is how much? 24 by 2 is how much? 12. Option number B is the right answer. Please like, share, subscribe the channel as well as the video. जल्दी से कीजिए जरा please. So hopefully this wonderful question will be clear to you. Okay. Okay. In some quantity of ghee, 60% is pure ghee and 40% is vanaspati. It means if we have 100% of a quality ghee, we have some mixtures of pure ghee, say that is 60% and 40% is vanaspati ghee. If 10 kg of pure ghee is added, it means we have to add 10 kg of pure ghee. Then the strength of vanaspati becomes 20%. So how will you do this question? Let us solve this. That means if we have 100%, let me have pure ghee. Here we have vanaspati ghee. Okay, pure ghee is 60% and vanaspati ghee is how much? 40%. It means we have 100% ghee. Okay, if 10 kg pure ghee is added, then strength of vanaspati ghee. It means vanaspati ghee in the second step becomes 20%, then pure ghee becomes 80%. Okay. How to approach these type of questions? Pure ghee, vanaspati ghee.
Admit is 3:2 and it is 4:1. You have to find out the constant quantity which is not changing. Constant means not changing. Constant means not changing. Okay, constant means the quantity which is not changing. Okay, so here we are adding pure ghee. It means our vanaspati ghee has to be constant throughout. It means its initial value is equal to final value, isn't it? Yes. Just multiply this by 2. That is pure ghee and that is vanaspati ghee, 3:2, and this becomes 8:2. It means we are adding 5 unit of pure ghee and those values how much? 10 kg. So 1 unit contains 10 by 5, that is 2 kg. It means the question is asking about original quantity. Original quantity is how much? The original quantity was 3 plus 2, that is 5 to 2 is how much? Option number A, 10 kg. Clear? So option number A, 10 kg is the right answer of this brilliant question. Clear? Why I'm saying brilliant question? Because we have a concept in this question, we have knowledge in this question. Clear? So kindly please like, share, subscribe the channel as well as the video. चलिए, let us move on to the next question. चलिए, that is very important question. Students, again we have concept question and we are using a particular type of formula in this question, like we did in the mixture question. Okay, we'll also apply a special type of formula here for this typical type of time and distance. Okay, two trains A and B start simultaneously. It means they are starting at the same time in the opposite direction from 2 points P and Q. It means one train is starting from P and another is Q, and they are heading towards each other and in opposite direction. Arrived at the destination 16 and 9 hours respectively after they are meeting each other. It means somewhere at point K they are meeting to each other, meeting with each other, you can say that. After that, Q is taking 16 hours and P is taking 9 hours. Or you can say that train 1 is, it is taking train 1 is taking 16 hours and P is taking 16 hours and Q is taking 9 hours according to question. उल्टा लिखेंगे इसे. Clear? So there is a formula, particular formula for this type of question called time taken to reach destination after meeting. Time taken to reach their destination, respective destination after meeting. It means formula is speed of A upon speed of B is equal to under root of a time of B upon time of A. That is our formula. The formula we have to apply. It means time of B upon time of A. We have to formula, apply this formula. Okay, and apply this formula. So time of B is how much? Speed of A is how much? First in 120 upon speed of B we have to find out. Under root of what is time of B? It is 9 and time of A is 16. So it is 3 by 4. It means 40. So speed of B is how much? 40 into 4 is how much? 160 kilometer per hour. Option number B is the correct answer of this nice question. Clear? So kindly like, share, subscribe the channel as well as the video because अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं आज हमारे पास. क्लियर? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर मेंसुरेशन. Find the it's of 2D, 2-dimensional. Find the number of bricks each measuring 24 centimeter into 12 centimeter to 8 centimeter required to construct a wall 24 meter long, 8 meter height and 60 meter thick if 10% of the wall is filled with mortar. ठीक है.
So if we it's of volume, not 2D, it's 3D. So what will be the total volume of the wall? Volume of wall. You can say that volume of one brick into number of brick. From this relation, we can find out the value of number of bricks. So what will be the volume of the wall? Length into breadth into height. It means 2400 centimeter into 800 centimeter into of 60 centimeter thick. Okay. According to question, 10% of the wall is filled with mortar. It means we are using 90% brick. We are using 90% of total volume as a brick. Okay. Into we are using 90% volume because 10% is filled with mortar. Okay. mortar यूज कर रहे हैं इसमें. तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक क्या होगी? देखो मेरे पास 24 into 12 into how much? 8 into 8 into number of bricks. क्लियर? विश्व में देखो क्लियर करना भाई. 2 0 से 2 0 कटे 8 से गया 8. ओके 24 मीन्स इट्स 100 टाइम्स. कैलकुलेशन ध्यान से करना बिल्कुल इजीली. क्लियर? तो इट इज 12 5 टाइम्स. तो 9 पंजे 45 450 अगर 450 एंड वी हैव 2 more zeros 45,000. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्लियर? सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो एज वेल एज द चैनल. जल्दी से नोट कीजिए. इजी क्वेश्चन था बट यू मस्ट नो ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके चलिए वी हैव सम वंडरफुल क्वेश्चन नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मैट इज 5 times the discount offered and the percentage of discount is equal to the percentage of profit, find the ratio of discount offered to the cost price. This is a very good question of profit and loss. So selling price, so selling price upon discount. If the selling price of a mat is 5 times the discount, it means 5 upon 1. So you can say that selling price is equal to 5 times of discount. Okay, so how will you do this? देखिए सबसे पहली बात हमारे पास होता कॉस्ट प्राइस, फिर होता सेलिंग प्राइस और सॉरी एमआरपी, देन वी हैव सेलिंग प्राइस. हमारे पास डिस्काउंट वी ऑलवेज अप्लाई ओवर डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस. ओके एंड जब प्रॉफिट परसेंटेज देखना है वील टॉक अबाउट सीपी एंड एसपी. क्लियर? सो एसपी is equal to 5 times of discount is how much? So if you have to find out only discount, that is MRP minus SP. MRP से SP पे आऊंगा मैं. क्लियर? MRP minus of SP. So selling price, let us sort out this MRP minus 5 of selling price. So 6 SP is equal to 5 MRP. तो SP of MRP कितना आ गया मेरे पास? 5/6. क्लियर? चलो इसको 5K ले लो और 6K ले लो. क्यों? अभी देख लेते हैं थोड़ा सा. क्लियर? ओके नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? देखो डिस्काउंट क्या होगा मेरे पास? MRP माइनस ऑफ SP अपॉन SP इंटू 100%. क्लियर? एंड विल बी माय परसेंटेज प्रॉफिट. परसेंटेज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा SP माइनस ऑफ CP अपॉन CP इंटू 100%. दैट इज द रिलेशन वी हैव टू अप्लाई. तो 100 से 100 कट गया. MRP कितना देखो मेरा 6K माइनस ऑफ SP कितना है 5K. क्लियर? तो कैलकुलेशन अगर अच्छी बना कर रखेंगे ना क्वेश्चन बड़ा इजीली होगा. SP इज हाउ मच? 5K एंड अवर SP इज हाउ मच? 5K माइनस ऑफ CP अपॉन CP. क्लियर? तो ये कितना आ गया 1/6 आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 5K माइनस ऑफ CP अपॉन CP. क्लियर? अब मुझे इसे सॉर्ट आउट करना है. इसे सॉर्ट आउट करते वी विल फाइंड आउट द वैल्यू. क्लियर? जल्दी से करिए इसको जरा, जल्दी से कर लीजिए. तो देखो ये कितना आ गया मेरे पास CP इस करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30K माइनस ऑफ
6 CP, तो 7 CP इजिकल टू कितना 30 के, तो बेसिकली CP कितना आ गया मेरा 30/7 के, बस ये मुझे निकालना था। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। तो वी एन नाउ वी हैव ऑल द पैरामीटर्स जो जो हमें चाहिए। अब देखो जरा मुझे क्या क्या दिए, मुझे क्या क्या निकालना है देखते हैं पहले एक बार। मुझे रेशो किस किस की फाइंड आउट करने, पहले ये देखना पड़ेगा मुझे। देखिए पहले लिख ले मुझे निकालना क्या क्या। देखो अगर मैं बात करूँ एमआरपी की, एसपी एंड सीपी, एमआरपी अगर मेरे पास 6K है तो एसपी कितना है 5K और सीपी कितना है 30/7 के, तो हटा दो, तो 6:5 30 बटे 7। फालतू में इसको मल्टीप्लाई मत कर देना यार, एल से मत लेना। डिस्काउंट ऑफर देखो, डिस्काउंट ऑफर कितना है 1 और सीपी कितना है 30/7, तो आंसर इज 7:30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ब्रिलियंट था एक्चुअली में। चलिए नेक्स्ट इज डीआई का आसान सा क्वेश्चन आज ये मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से होगा, फुली दिख रहा होगा। यस, अब देखिए मेरे को टेबल जो दिया, डेटा टेबल क्या कर रहा है, गिवन बिलो डेटा टेबल और डेटा शोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पेट्रोल डीजल एंड सीएनजी मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 कंपनीज, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए वी हैव 4 कंपनीज, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। टोटल व्हीकल मैन्युफैक्चर जो कंपनी ए ने किया वो 800 की है, बी ने कितने के 960, सी ने 1020, डी ने कितने के 840। क्लियर, मुझे क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर मैं पेट्रोल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्स की बात करूं तो पेट्रोल व्हीकल कितने यहाँ पे 800 का 20% कितना हो 160 और 40 800 320, ठीक है। बाकी और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो सकते हैं मेरे पास, इसका 25% कितना हो गया 240। मुझे बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी और डी की बात की हुई है, डी का कितना आ गया 50% 420 और ये क्या होगा 210। तो सी की बात नहीं की, वाई वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, मुझे बात ही नहीं की गई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीजल व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, मतलब डीजल ऑफ ए, डीजल व्हीकल ए का कितना 320 एंड पेट्रोल व्हीकल बाय बी, तो पेट्रोल व्हीकल बाय बी 240, यानी टोटली कितना हो गया मेरे पास 560 हो गए। क्लियर, इज टुगेदर बट परसेंटेज मोर देन डीजल बाय डी, डीजल बाय डी कितना है मेरे पास, डीजल बाय डी 420, यानी मुझे ये बताना भाई इनके बीच का जो डिफरेंस है इससे कितना बड़ा, तो कितना डिफरेंस आ गया 140 किससे 420 इंटू 100%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था 3, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 33 1/3%। दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू आर परफेक्ट इन कैलकुलेटिंग दिस टाइप ऑफ डेटा। क्लियर, क्योंकि अगर बार बार आप निकालेंगे डायरेक्टली निकाल पाएंगे तो इट इज इजियर देन एनीथिंग। इट इज क्लियर, सो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए लेट मी टेल यू अगेन कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो फेज 1 एंड फेज 2 का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन अभी वीडियो 2024 लॉन्च हो चुका है। क्लियर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।